बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको आलू मटर के सालन की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी देने लगी हूँ। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है कि 2 अदद प्याज लेनी है दरमियाने साइज़ की और उनको बारीक कट कर लेना है और कुकिंग ऑयल में उनको फ्राई करना है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना। अगर प्याज का कलर जो है डार्क हो जाता है तो सालन का फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहें। 10 से 15 मिनट लगेंगे और इसका कलर बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें और प्याज बाहर निकाल लें। इस तरीके से आपने तमाम प्याज जो है बाहर निकाल लेनी है। चूल्हे का फ्लेम बंद करके प्याज बाहर निकाला करें ताकि इसका कलर मज़ीद डार्क ना हो। जितनी प्याज है बाहर निकाल लें। अगर थोड़ी बहुत रह भी जाए तो कोई बात नहीं है। अब आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और जो प्याज हमने बाहर निकाली थी उसको हम ग्राइंड कर लेंगे और बाद में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा सोते कर लें लहसुन अदरक के पेस्ट को ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर जो है लाइट गोल्डन हो जाए। रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी रेडी हो। थोड़ा सा सोते कर लें और इसको मिक्स कर लें। रेसिपी को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। मसाला शामिल करने से पहले थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि मसाला जले ना। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून, नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका या 1 टेबलस्पून। तमाम मसालों को जो है आपने ऑयल में फ्राई करना है, मिक्स करना है अच्छे तरीके से और इतनी देर आपने इसको मिक्स करना है कि ऑयल जो है अलग हो जाए और पानी खुश्क हो जाए। 3 से 4 मिनट तक मसाले को मिक्स करें। अगर मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स नहीं किया जाता तो खुशबू अच्छी जो खुशबू निकलनी होती है मसालों में से वो नहीं निकलती। अब आपने इसमें दही शामिल करना है। आधा कप दही है ये, फेंट के शामिल करना है आपने इसके अंदर। दही थोड़ा सा पक गया है। पिसी प्याज शामिल की है मैंने। जो प्याज हमने बाहर निकाली थी ब्राउन हुई भी उसको ग्राइंड कर लिया था वो इसमें शामिल कर दिया। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, यकजान कर दें। अब इसमें शामिल कर दें मटर। 1 किलो मटर शामिल करने लगी हूँ मैं। मटर को मैंने अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लिया निकालने के बाद और आधा किलो से ज़्यादा जो है वो आलू लिए थे मैंने, उसको कटिंग कर लिया था। 4 टुकड़े कर लिए थे। छोटे आलू थे 4 टुकड़े करें, बड़े हों तो आप 6 भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लें इसको। इसमें आपने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। कवर कर दें इसको। कवर करके इसको मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। इतनी देर पकाना है कि आलू और मटर गल जाएं और पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए 15 मिनट लगे हैं। आलू और मटर जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं और पानी खुश्क हो गया है। जो दही का पानी था, प्याज का पानी था वो खुश्क हो गया। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि ऑयल जो है वो अलग हो जाए। अब आपने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। बहुत अच्छी रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे गरम मसाला की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन भी मैं दे दूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल करना है। अब आपने स्टेज पे आके तकरीबन 1 छोटा कप पानी शामिल कर दें इसके अंदर और इसको पानी जो हमने शामिल किया है इसको अच्छे तरीके से पकने दें। आलू चेक कर लेते हैं कि गल गए हैं कि नहीं। अगर आलू नहीं गले हैं तो आप मज़ीद इसको कवर करके पका सकते हैं। आलू मटर जो है अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसको मज़ीद इतना पकने देंगे कि पानी जो है वो अच्छे से पकने लग जाए। फिर हम चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे और उसको गार्निश करेंगे हरा धनिया से। आलू मटर की मज़ेदार सी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।